जो आदि और अंत है, जो पहला और अंतिम है, whose name is victory, he now lives in you. Do you not think that he will teach you how to come out of every situation victorious? क्या आपको नहीं लगता अब वो आपको सिखाएगा हर परिस्थिति में तू कैसे जयवंत हो सकता है? आप अपने अनुभव के द्वारा जिस बात पर आप विश्वास करते हो, आप उसको सही प्रमाणित नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसे मेरा यीशु नहीं निकाल सकता, तो इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा यीशु से ज्यादा महान है, और ऐसी कोई दुष्ट आत्मा है नहीं। अब तुम यीशु में आ गए और तुम विश्वासी तो बन गए हो, मगर अब तुम्हें मेरे वचन में बने रहना पड़ेगा, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और जब मेरे चेले ठहरोगे तब मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, और जिस सत्य को तुम जानोगे वो तुम्हें हर बंधुआई से आजाद कर देगा। You don't need another goosebump. You don't need another deliverance. You don't need another fire. You don't need any of those experiences. You need the truth of God's word. तुम्हें और अनुभव नहीं, वचन का सत्य चाहिए। That will bring you lasting deliverance. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान धरो कि क्या सुनते हो और किसको सुनते हो। Because what you continually hear is defining your belief system. And your life मैं अगर एसी ऑन कर दूं अपने कमरे में 18 डिग्री कर दूं और मैं बोलूं दिल्ली में तो टेम्परेचर 18 डिग्री है, को बोले नहीं वो सत्य, अरे मेरे घर आके देखो 18 डिग्री है दिल्ली का टेम्परेचर। What I am experiencing personally does not mean it might be the truth. जरूरी नहीं है वो सत्य हो। So I don't judge the truth according to what I am going through. I judge what I am going through the truth. मैं जो अनुभव कर रहा हूं उससे मैं सत्य को नहीं परखता, मैं सत्य से अपने अनुभव को परखता हूं। आमीन। जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे एक परमेश्वर के दास ने बोला कि भाई अब तुम सेवकाई में आए, अब परमेश्वर तुम्हें बड़ी गरीबी से लेकर जाएगा। What was he preaching from? His experience. That was his reality. बोला आपको खाने के पैसे नहीं होंगे, आपको बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं होगा, उस समय में परमेश्वर आपको सिखाएगा। मगर जब मैं घर गया और मैं वचन पढ़ रहा था और मैंने भजन संहिता 23 खोला, उसमें लिखा था क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। And it started to contradict with what I heard. अब ये एक दो बातें हैं, लड़ाई चल रही है, वचन क्या कह रहा है और एक व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा। और मैंने कहा प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करूंगा। I rather than tradition, I will trust your written word. Amen. और इस सेवकाई में ना तो आज तक कमी घटी हुई है ना कभी होगी। And I'm just telling you, आज just to give glory to God without any support, हमारे पास FCRA नहीं है, इसीलिए आज हमें डर नहीं है। हम गवर्नमेंट को कहते हैं आओ ऑडिट करो, आज पुलपिट से कह रहा हूँ करो ऑडिट हमारी बुक्स। वी डोंट हैव FCRA। और आज इस सेवकाई में केवल खाना महीने का हम 30 से 40 लाख रुपए का खिलाते हैं, जस्ट द फूड। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Who is forming your belief system? Which voices are you allowing? कौन सी आवाजें सुन रहे हो? क्योंकि वो जो आवाजें सुन रहे हो, वो जो शिक्षाएं सुन रहे हो, वो आपके अंदर आपकी विश्वास करने की क्षमता को बना रहे हैं। यीशु ने कहा
तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो. Let it be done unto you according to your faith. He didn't say according to me. He said according to your faith. My faith is, if Jesus is the Lord of this ministry, if it's His house, आपके घर का बिजली का बिल कौन भरता है? Come on, talk to me. आपके घर का बिजली का बिल कौन भरता है? आप भरते हो? पक्की बात? पड़ोसी को तो नहीं देते? आप क्यों भरते हो अपने घर का बिल? Come on, talk to me. सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो वो है, तो इसका मतलब अगर मुझे सुसमाचार नहीं समझ में आता तो मैं उसकी सामर्थ से भी के बिना अपना जीवन जीऊंगा. एंड ऑल आई विल डू इज आई विल बेग. इसीलिए पौलुस प्रेरित की हम ये जर्नी को देख रहे हैं और हम इतना कुछ सीख रहे हैं. हाउ ही जेलसली गार्डेड द गॉस्पेल. कैसे उसने जलन से इस सुसमाचार को क्या किया? इसकी रक्षा करी कि ताकि इसमें क्या ना हो जाए, इसमें मिलावट ना हो जाए. क्योंकि कुछ लोग, some Judaizers came to dilute, not dilute, but to defile the gospel. कुछ यहूदी मत वाले सुसमाचार को क्या करने आ गए थे? मिलावट करने के लिए, उसको खराब करने के लिए आ गए थे. और पौलुस उस हियाव को रखता था कि यरूशलेम में जो काउंसिल थी प्रेरितों की, those who are of reputation, जो बहुत माने जाते थे, मगर उनके सामने भी वो हियाव से खड़ा रहा. और इससे हम एक चीज सीखते हैं कि हमें भी सुसमाचार को क्या करने की जरूरत है? अपने हृदय से. Don't allow mixture to enter into the gospel that you have received. अब आप देखोगे हर 6 महीने में एक नई टीचिंग आती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में. अब बोलते हैं नहीं आपको कोर्ट ऑफ हेवन में जाना पड़ेगा. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टीचिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू हैव टू बी केयरफुल. अदरवाइज द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस विल नेवर बी इनफ. वरना यीशु का बलिदान काफी नहीं होगा. अब ऐसा लगता है कि जो यीशु ने किया पूरा नहीं था, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्वर्ग की कचहरी में जाके खड़ा होना पड़ेगा, आपको पिता से मांगना पड़ेगा अपने पापों की क्षमा. और इसी के लिए पौलुस ने क्या किया? उस लड़ाई को लड़ा. और आज इसीलिए गैलेशियंस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द प्योरिटी ऑफ द गॉस्पेल. वो पवित्रता, शुद्धता की बात करती है सुसमाचार की. क्योंकि अगर आप सुसमाचार में स्थापित नहीं हो, कोई भी आकर उसमें मिलावट मिला देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा. If you don't know the real gospel, how would you know if somebody comes and adds to it? अगर आपको नहीं पता कि असली सुसमाचार क्या है, आपको नहीं पता चलेगा. कोई आकर उसमें क्या कर देगा? अगर मिलावट कर देगा तो आपको पता नहीं चलेगा. And it's the small foxes that spoil the crop. छोटी लोमड़ियां हैं वचन कहता है. It's not big things, it's the small things. क्यों आज भी इतने मसीह लोग बंधन में जी रहे हैं? क्यों आज दिस वे? आप जानते हैं जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे प्रेरितों के कार्य में, they were known as the way. I love this word much better than Christians because the word Christian has been diluted so much. वो जो मार्ग के लोग थे, the people of the way, आज क्यों ऐसा है कि it has just become another religion? Christianity is classified as another religion. आज मसीहत भी एक और धर्म बन गया और इससे ज्यादा दुख की और कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु धर्म के बंधन से ही तो हमें छुड़ाने के लिए आया था. He came to set us free from the religious system, the old Mosaic religious system. और यही गलातियों ने गलती करी. The believers in the churches of Galatia, जो विश्वासी गलातियों की कलीसियाओं में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही गलती करी. और गलती क्या थी? कि वो विश्वास करने लग गए उन लोगों पर जो आकर सुसमाचार में मिलावट मिलाने लग गए. कि मसीह, केवल मसीह के विश्वास करने से तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नहीं, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा, तुम्हें सारे पर्व भी मानने पड़ेंगे, तुम्हें मूसा की रीति रिवाज में चलना पड़ेगा. हाँ, यीशु पर विश्वास करते हो वो तो अच्छी बात है, मगर उसके साथ फलाना 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 ये चीज भी करनी पड़ेगी, तब ही तुम बचाए जाओगे. नाउ
द इंटेग्रिटी ऑफ द गॉस्पेल वॉज एट स्टेक। अब सुसमाचार की जो खराई है वो खतरे में थी, इसीलिए पौलुस को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। आमीन। कितने लोग पिछले संडे थे यहां पे? ओके, कितने लोग कुछ सीख रहे हैं आप? एंड पॉल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस लेटर। एक झूठ काफी है, एक झूठ काफी है किसी को पूरी जिंदगी बंधन में डालने के लिए। मैं आपको बता रहा था, हमने कलीसिया में एक बारी हम मीटिंग कर रहे थे जब केवल 200 लोग होते थे और वहां पे एक प्रचारक आया और उन्होंने खड़े होकर बोला हर किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं। अब ये सुनने में एक नॉर्मल सी बात लगेगी, मगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप गार्ड नहीं करेंगे आज, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने उनसे माइक ले लिया, मैंने कहा हमें नहीं है, और भी मैंने कुछ कहा था, अब यहां कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने कहा हमारे अंदर मसीह रहता है। Jesus is not sharing his room with a demon. You are not the temple of the Holy Spirit and a demon. You are the temple of the Holy Spirit, period. Amen. Yes, believers can be oppressed. For sure they can be. हाँ, विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं, but they cannot be demon possessed. They cannot be. Do you know that Jesus never ministered to a born again believer? यीशु ने जिससे भी दुष्ट आत्माएं निकाली, एक भी व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं था. And it was not normal. Why do you think so many Christians are in bondage today? क्यों आपको लगता है इतने विश्वासी? Because what they have heard and what they have believed. That's what devil wants, to make you believe that you have a demon. And that's what the word of God wants you to believe, that you have his spirit living in you. Whose voice will you believe? Because what you believe is what you will experience. आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ और उसके बाद मैं आगे वचन में चलूँगा. जब मैं नया नया प्रभु में आया था, नए उससे पहले बहुत, अब कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा शरारती हमने काम किए स्कूल में. मेरा एक दोस्त है जो हम उसके घर जाके अन्य भाषा में प्रार्थना करते, तो रात को नाइट स्टे किया उसके घर में, छत में, देहरादून में उसके घर में हम लोग रुके. आई एम टेलिंग अ रियल स्टोरी. और उसके छत में हम लोग वहाँ पे रुके. तो मेरा फ्रेंड था, मैं था, मेरा कज़न था और उसका एक दोस्त था. और रात को रुकते हुए जो मेरा दोस्त है उसने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ सोने के लिए. और एक और जो मेरा दोस्त था, दो दोस्त थे मेरे, तो मैंने आंखों में हम लोगों ने समझ लिया और हमने एक कहानी बना दी थापा की. किसी कहानी बनाई? थापा वहाँ पे एक व्यक्ति था जो असली में उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसका मर्डर हो गया था उस जगह में. तो उस टाइम नए नए थे प्रभु में, ऑब्वियसली इतनी हमें समझ नहीं थी, नहीं करना चाहिए था. जो मैं बता रहा हूँ करना मत कोई. मैं आपको केवल एक कहानी बता रहा हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना पावरफुल है जो आप बिलीव करते हो, और जब एक झूठ को मान लेते हो तो उसका क्या रिजल्ट आपकी लाइफ में होता है. तो मैंने अपने दोस्त को बोला, अरे वो मैंने सुना यहाँ पे थापा आता है. तो उसने कहा, वो भी समझ गया, वो कह रहा हाँ थापा तो आता है रात को. और थापा अपना सर पकड़ के आता है ऐसे. हम कह रहे थापा अपना सर ऐसे पकड़ के आता है. तो मेरा जो कज़न था वो कह रहा फेंक रहे हो तुम दोनों. हमने कहा नहीं भाई फेंक नहीं रहे, देखो जिसका घर था वो बंदा चला गया नीचे सोने, क्योंकि उसे पता है रात को थापा आता है. तो जो मेरा कज़न वगैरह आ रहे तो मैं ऐसे. अब उसके साथ जो बंदा था ना वो थोड़ा डरपोक था, तो वो डरने लगा. अब रात को जैसे हम लेटे हैं तो करीबन 1:30-2 बजे करीब बगल में एक लीची का पेड़ था, उसमें आवाज़ सी आई. अब बिल्ली गई या बंदर गया जो गया, मगर आवाज़ आई. सबने कहा ये क्या हो गया? तो मेरे दोस्त कह रहा थापा आ गया. अब ये बोला थापा आ गया और हम लोग बिल्कुल सीरियस हैं, मतलब बिल्कुल प्ले में आ चुके हैं कि थापा है. और पास में और साइड, और वो सबसे साइड में था, सबसे साइड में था, उधर अंधेरा पेड़. तो मेरे कज़न को बोलने लगे, अब भैया मुझे ना यहाँ पे नहीं रहना, भैया मुझे साइड में रहना, मुझे बीच में आना है. मेरे कज़न को भी डर लग रही थी, उसने उसको बीच में आने नहीं दिया. थोड़ी देर में ये जो व्यक्ति जो है ना, ये वॉमिट करने लगा. फियर, वॉमिट करने लगा. मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है. नाउ टेल मी वन थिंग,
क्या वो एक्टिंग कर रहा था वॉमिटिंग करने की, या वो सच में उसको वॉमिटिंग हो रही थी? मगर क्या वो रीजन जिसकी वजह से वो वॉमिट कर रहा था वो सच था या वो झूठ था? सो जस्ट बिकॉज समबडी हैज एन एक्सपीरियंस, इट डज नॉट वैलिडेट व्हाट दे बिलीव। केवल क्योंकि किसी का अनुभव है, इसका मतलब ये नहीं कि जिस चीज पे वो विश्वास कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि गलत बात पर विश्वास करके अनुभव सही हो सकता है, सच्चा हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं जिस बात पे उन्होंने विश्वास किया वो सही है। सो अचानक जब हमने देखा कि इसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी, तो हमें उसे बताना पड़ा, अरे भाई हम मजाक कर रहे हैं। वो माना ही नहीं पहले बहुत समय तक, तो हमें उसको बताना पड़ा कोई थापा नहीं है, हम मजाक करें, ये गढ़ी हुई कहानी है, ये कहानी थी। तब जाके वो नॉर्मल हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या होता अगर हम और बढ़ाते? तो आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। आज लोग कहते हैं अच्छा अगर ऐसे नहीं है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कई लोग ऐसे हैं, आप आराधना में जाएंगे, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, यस दे आर डीमनाइज्ड। एंड मेरी सेवकाई स्टार्टिंग में अगर आप पूछे मेरे लीडर से, माई मिनिस्ट्री वॉज टू कास्ट आउट डीमन्स। आई हैव कास्टेड thousands ऑफ डीमन्स in the first 10 years of my ministry. So I'm not denying that. हाँ, जो लोग बाहर से आते हैं, मगर जो मसीह में आ चुके हैं, जो उसके लहू से धुल चुके हैं, जो उसकी आत्मा से भर चुके हैं, क्या पवित्र आत्मा का मंदिर इतना छोटा है कि कोई टुच्ची सी दुष्ट आत्मा उसका ड्रामा बनाएगी? कई विश्वासियों से मैं मिला, वो कहते हैं आपको नहीं पता, जैसे ही मैं बैठता हूं जहां आराधना होती है मुझे उल्टी आने लग जाती है, क्योंकि मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा ऐसी कौन सी महान दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती नहीं है? फिर तो यीशु मसीह को छोड़कर उस दुष्ट आत्मा की आराधना करते हैं। कम ऑन, आई वांट टू टॉक एज इट इज। अगर कोई ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसे मेरा यीशु नहीं निकाल सकता, तो इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा यीशु से ज्यादा महान है, और ऐसी कोई दुष्ट आत्मा है नहीं। इट्स द रॉन्ग बिलीविंग दैट इज ब्रिंगिंग एन एक्सपीरियंस, and they are trying to validate their wrong believing by their experience, and it does not happen like that. You cannot validate a belief system because what you are experiencing. आप अपने अनुभव के द्वारा जिस बात पर आप विश्वास करते हो, आप उसको सही प्रमाणित नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो उन यहूदियों से बोल रहा था जो पहले से विश्वास कर चुके थे। In John 8:31, Jesus said, he spoke to the Jews who were believers. And he said, if you abide in my word, then you are my disciples indeed. अब तुम विश्वासी तो बन चुके हो, तुम believers तो हो गए हो। तुम पहले यहूदी थे, कुछ तुम में से पंजाबी थे, मद्रासी थे, कुछ राजपूत थे, कुछ नेपाली थे, कुछ बंगाली थे, whatever you were. अब तुम यीशु में आ गए और तुम विश्वासी तो बन गए हो, मगर अब तुम्हें मेरे वचन में बने रहना पड़ेगा, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और जब मेरे चेले ठहरोगे तब मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, और जिस सत्य को तुम जानोगे वो तुम्हें हर बंधुआई से आजाद कर देगा। You don't need another goosebump. You don't need another deliverance. You don't need another fire. You don't need any of those experiences. You need the truth of God's word. तुम्हें और अनुभव नहीं, वचन का सत्य चाहिए। That will bring you lasting deliverance. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान धरो कि क्या सुनते हो और किसको सुनते हो। Because what you continually hear is defining your belief system. And your life, मैं अगर एसी ऑन कर दूं अपने कमरे में 18 डिग्री कर दूं और मैं बोलूं दिल्ली में तो टेम्परेचर 18 डिग्री है, को बोले नहीं वो सत्य, अरे मेरे घर आके देखो 18 डिग्री है दिल्ली का टेम्परेचर। What I am experiencing personally does not mean it might be the truth. जरूरी नहीं है वो सत्य हो। So I don't judge the truth according to what I am going through. I judge what I am going through the truth. मैं जो अनुभव कर रहा हूं उससे मैं सत्य को नहीं परखता, मैं सत्य से अपने अनुभव को परखता हूं। आमीन। जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे एक परमेश्वर के दास ने बोला कि भाई अब तुम सेवकाई में आए, अब परमेश्वर तुम्हें बड़ी गरीबी से लेकर जाएगा। What was he preaching from? His experience. That was his reality. बोला आपको खाने के पैसे नहीं होंगे, आपको बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं होगा, उस समय में परमेश्वर आपको सिखाएगा। मगर जब मैं घर गया और मैं वचन पढ़ रहा था और मैंने
भजन संहिता 23 खोला, उसमें लिखा था क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। एंड इट स्टार्टेड टू कॉन्ट्रडिक्ट विद व्हाट आई हर्ड। अब ये एक दो बातें हैं, लड़ाई चल रही है, वचन क्या कह रहा है और एक व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा। और मैंने कहा प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करूंगा। आई rather than tradition I will trust your written word। और इस सेवकाई में ना तो आज तक कमी घटी हुई है ना कभी होगी। And I'm just telling you, आज just to give glory to God without any support, हमारे पास FCRA नहीं है, इसीलिए आज हमें डर नहीं है। हम गवर्नमेंट को कहते हैं आओ ऑडिट करो, आज पुलपिट से कह रहा हूँ, करो ऑडिट हमारी बुक्स। वी डोंट हैव FCRA। और आज इस सेवकाई में केवल खाना महीने का हम 30 से 40 लाख रुपए का खिलाते हैं, जस्ट द फूड। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Who is forming your belief system? Which voices are you allowing? कौन सी आवाजें सुन रहे हो? क्योंकि वो जो आवाजें सुन रहे हो, वो जो शिक्षाएं सुन रहे हो, वो आपके अंदर आपकी विश्वास करने की क्षमता को बना रहे हैं। यीशु ने कहा तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। Let it be done unto you according to your faith. He didn't say according to me. He said according to your faith. My faith is, if Jesus is the Lord of this ministry, if it's his house, आपके घर का बिजली का बिल कौन भरता है? Come on, talk to me. आपके घर का बिजली का बिल कौन भरता है? आप भरते हो? पक्की बात, पड़ोसी को तो नहीं देते? आप क्यों भरते हो अपने घर का बिल?